साक्षी बनाते हैं, कैसे कुल देवता को बिठाते हैं, सब करते हैं। लेकिन फिर आगे देखो, लाइफ देखो उनकी, तो है कहीं सक्सेसफुल है? हमें तो लगता है 95% जो मैरिजेस हैं वो सक्सेस नहीं है। उसका कारण है कि जीवन में ज्ञान नहीं, ज्ञान की समझ नहीं। पहले देखो 4 आश्रम होते थे, तो गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, उसमें हम गुरुकुल में रहते थे, और गुरुकुल में स्वयं सेवा होती थी, है ना। कठिन जीवन, ऐसा तपस्वी जीवन, परिश्रमी जीवन, और सबका सम्मान करना, और गुरुजनों के आगे नम्रता से बैठ के सब प्रकार की समझ, सब प्रकार की विद्या, उसी में ब्रह्म विद्या, अध्यात्म, शिक्षा सब लेते थे, और फिर जाकर के गृहस्थ में प्रवेश करते थे, राज्य चलाते थे, और अंदर से अनासक्ति का तेल लगा होता था ज्ञान के कारण, सहज ही वानप्रस्थी हो जाते थे। 50 में 51 चलो वन की ओर, है ना, 52 चलो वन की ओर। वन मन अनासक्त योग, और फिर अंदर से संन्यास्त होते जाते थे, कुछ भी पकड़ नहीं बनाई, जैसे संन्यास्त हो गए। तो चूंकि अध्यात्म नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, तो कहाँ संतुष्ट है। अभी सुनाया किसी ने, ऐसे तो जोक है लेकिन सच्चाई है। गया मेडिकल की शॉप पे और कहने लगा, भाई थोड़ा जहर दे दो। बोला ऐसे कुछ नहीं मिलता, तुम डॉक्टर का पर्चा लाए नहीं, तो बिना पर्चे के तो नींद की दवाई और ये सब चीजें कुछ नहीं मिलती, पर्चा दिखाओ। तो आंख में उसके आंसू थे, और निकाला उसने और शादी का कार्ड दिखा दिया। तो जब कार्ड दिखा तो जो दुकानदार था, कुछ उसकी भी जिंदगी वैसी ही थी, मनोदशा वैसी ही थी, तो कहने लगा कि क्यों दिल दुखा रहे हो, और बताओ क्या चाहिए, और छोटी शीशी दूं कि बड़ी शीशी दूं, है ना। मतलब दोनों ने परस्पर एक दूसरे का दुख जाना, है ना। तो अज्ञान में सबकी यही हालत है, और यही सब शेयर करते रहते हैं आपस में मिल करके ना, और लंबी लंबी बातें करते क्या है, सब अपने दुख की कहानी, व्यथा कथा, कोई भक्ति कथा नहीं, कोई राम कथा नहीं, कोई अपने स्वरूप की कथा नहीं, लेकिन सब व्यथा कथा बैठ करके एक दूसरे से करते रहते हैं। और गुरु ने क्या बोला, दुखों की जड़ क्या है, अज्ञान है। तो जैसे जैसे हम गुरु की शरण में आते हैं, ज्ञान की समझ लेते हैं, धारण करते हैं, तो ऐसे लगता है कि जीवन तो पहले भी खूबसूरत था, हमें जीना ना आया, हमें जीना ना आया। क्योंकि जीवन में हमारे त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, शुद्ध मर्यादा नहीं, है ना, उदारता नहीं, देने का भाव नहीं, निरीक्षापना नहीं, हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो गुरु माना जो गुरु देता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। देखो वही कर्म प्राणी है, वही परिवेश है, वही शरीर है, वही प्रारब्ध है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बीच आप अभी कितने सम शांत, कितने संतुष्ट, कितने शुक्रगुजार, एवर स्माइलिंग, एवर ग्रीन, एवर इन मूड नजर आते। तो ये किसकी कृपा है? क्या किया गुरु ने? बाहर से कुछ बदल दिया, सिर पे हाथ रख के बोला क्या बेटा जाओ मैं तुम्हारी किस्मत बदलता हूँ, जाओ तुम्हारा ये दुख दूर करता हूँ, वो करता हूँ, सच सुनाया। फिर मन की मूर्खता पे भी हंसी आ गई कि इस मूर्ख ने, मन अंधे ने जन्म गंवाया। फिर भी शुक्राने हैं कि समय रहते गुरु मिला, कि हाथ पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए रे, सत्य की राह दिखाए रे, कोई ऐसी आग लगाए रे। और ये जो आग गुरु ने लगाई, तो अभी माया की कोई आग जैसे प्रभावित ही नहीं करती। नहीं तो कबीरा कोठे चढ़ के वेख्या, घर घर लागी आग, सदके जावा सतगुरु तो, नहीं तो मैं भी धजा जात। अभी किसी ने दूसरा प्रश्न किया है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब तक अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे तब तक तो अभ्यास शुरू ही नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत अभ्यास हो रहा है
वो व्यवहार के सकारात्मक और नकारात्मक स्तर पर ही हो रहा है। देखो, पूरे गुरु ने तुम्हें पूरा उपदेश दिया, पहले दिन ही दिया कि मान ना मान तू है ही भगवान। अब चूंकि वो कैच नहीं करते हो, है ना, गुरु मुख से वो कैच नहीं करते हो, इसीलिए फिर गुरु ये समझ देता है कि निरंतर अभ्यास और निरंतर वैराग्य से तू परमात्मा को प्राप्त कर, तू मुझे प्राप्त कर। अब चूंकि संसार में बैठ करके संसार को दोहरा रहे थे, संसार की चर्चा, संसार का चिंतन, है ना, तो उसके स्थान पे आत्मचिंतन, इसी ज्ञान की चर्चा, इसी का श्रवण, इसी का पठन पाठन, तो वो चेंज किया। इस जीव को व्यस्तता चाहिए तो सुंदर व्यस्तता दी, बहिर्मुखता थी तो अंतर्मुखता दी। तो अभ्यास में उतारा कि अभ्यास में उतरो, और अभ्यास वाले से अभी आस है कि उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। तो अभ्यास क्यों बताया? क्योंकि जीव अन्य चीजों में उलझा हुआ था, वहां से निकाल करके इसको इसमें लगाया। बोला ना, रबदा की पावना, बोला उठो पटके थे लावना। भाई मन कहीं अटका है तो मन को वहां से निकालो और इधर लगाओ, मन को इधर लगाओ। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति रस कमाए। और जहां आत्मनिष्ठा की बात है वहां तो मन बचता ही नहीं ना, जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो न वहां पे मन है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, सब गुम है। मन अमन हो गया, न मन हो गया, मन ज्योत स्वरूप हो गया, बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, और चित्त देखो विश्राम में शांत स्थिर। और जो अभिमान है वो शुद्ध अभिमान, आकार का अहम नहीं पर ओंकार। तो जब जीव रूपी व्यापारी का बेड़ा ही गर्क हो गया गॉडहुड में, आत्मनिष्ठा में, तो अभ्यास की भी बात कहाँ रह जाती है ना। बोला गया है बर्तन को सुबह शाम मांजो, मन का बर्तन सांझ सवेरे मांज डालो जी। तो बोला कब मांजते हैं? क्या बर्तन सोने का हो तो भी मांजेंगे? बोला नहीं मांजेंगे। तो बर्तन सोने का होने का मतलब स्वयं को आत्मा जानो, गॉडहुड में आओ। इस निष्ठा में आने के बाद अभ्यास नहीं है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ आनंद है। और जीवन निष्कामी होगा, यज्ञमय होगा, पूर्ण होगा, प्रेममय होगा। ठीक है ना। तो जब तक अन्य बातों में ये जीव लगा है, अन्य अभ्यास चल रहे हैं, तो गुरु फिर ये अभ्यास, इस अभ्यास वैराग्य में लगाता है इसे। अच्छा, इन्होंने बोला कि अभ्यास सकारात्मकता और नकारात्मकता है ना, विचारों की, कार्यों की, इसी स्तर पे अभ्यास चल रहा है। तो जीव और किस स्तर पे जा पाएगा? वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्तर पे ही रहेगा, है ना। पर जब जीव भाव गुम हुआ तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, पर क्या रह जाएगा? एक सत्य। यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री, फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। सारे ख्यालों से खाली हो जाओगे। तभी बोला तूने ख्यालों से खाली किया है, अब मैं उड़ने लगी सूखा पत्ता पवन में हो जैसे। तो कैसे ऐसी उड़ान भरता है भगवान का भक्त ज्ञानी? क्योंकि अंदर कोई थॉट नहीं, थॉटलेस स्टेट है, ब्रह्म विचार है तो जगत है कहाँ। दादाजी ने बोला तुम लोग के पास यदि कोई मशीन हो तो मेरा दिमाग का खोल करके देख लो, ऐसा उससे कोई खींच करके कोई एक्सरे या कुछ ऐसा निकाल के देखना, तो एक भी थॉट नहीं। तो ये थॉटलेस स्टेट कब होगी? जो स्वयं को निराकार ब्रह्म जानोगे, जो जगत को मिथ्या जानोगे। ठीक है। तो मूल ज्ञान को जब कैच करते हैं, मूल ज्ञान को जब कैच करते हैं तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं।
कोई हलचल ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो न सकारात्मक और न नकारात्मक स्तर, न कोई व्यवहार, न कुछ, रह जाता है परमार्थ, रह जाता है एक परमात्मा। आती है बात समझ में? तो चलो उत्तरायण की ओर चले, चलो अपने स्वरूप की निष्ठा की ओर चले, जहाँ एक साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे। अभी भजन सुने हम लोग, ठीक है? कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वास तेरी, तेरी मेहर पल पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, जिसने हमारे दर्द को समझा, वो सतगुरु तेरा दिल है। तेरा चल तेरी पनाह, अपने यही तो मंजिल है। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, साथ कभी ना छोड़ेंगे। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, अपने हाथों से भक्तों की तकदीरें तुम लिखते हो। प्रेम के रंग से रंगरेज तुम सबका जीवन रंगते हो। सबको छुड़ा के द्वेष से तुम प्रेम करना सिखाते हो। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, इस जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे। करोड़ों जन्म लेकर के एहसान चुकाना पाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण से, तेरा सदा गुण गाएंगे। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, जब तक मेरी मैं न मिटी थी, तब तक कोई कदर न थी। तूने तराशा इस पाथर को, अनमोल हीरा बना दिया। तेरी शुक्र
शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा, श्वास तेरी, तेरी मेहर तल पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे।